इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड है, लेकिन सेंटर के पास स्पेशल पावर्स होते हैं जो स्टेट्स पर काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन का वर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल और आर्टिकल 1 में भी कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की, जो कि बोलता है द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट हैज पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स अंडर। जो यूनियन है गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अंडर कौन से आर्टिकल में उनके पास पावर है कि वो एक नया स्टेट बना सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 3, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 65, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर गवर्न्ड बाय। जो यूनियन टेरिटरीज है इंडिया का वो किसके द्वारा गवर्न होता है। ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड ऑप्शन डी ए बी एंड सी बोथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन क्वेश्चन 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। इसमें से कौन सा एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। ऑप्शन ए पौंडीचेरी, सॉरी पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। ठीक है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है, जो 7 स्टेट्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न के उसमें आता है, लेकिन सिक्किम एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स। जब नया स्टेट का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहला प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, दूसरा है पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तीसरा है ऑप्शन ए एंड बी एंड थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना चाहिए और पार्लियामेंट का अप्रूवल भी ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 68, द टर्म स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। जो स्टेट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन है यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन बी स्टेट्स, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टेट्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 69, दिल्ली इज अ full state, union territory with legislative assembly, union territory without legislative, and none of this। क्या हो गया, हाँ, तो दिल्ली क्या है। तो ये है ऑप्शन बी, एक यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि उसका खुद का एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 70, द पार्लियामेंट कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स अंडर। जो पार्लियामेंट है वो बाउंड्रीज चेंज कर सकती है अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के थ्रू। तो हमने पहले भी डिस्कस किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 9 तक हम बात करेंगे, जो कि बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, नागरिकता। पहला क्वेश्चन है वो है सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्न बाय। जो सिटीजनशिप है इंडिया में वो कैसे गवर्न होता है। वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एक्ट 1955 या आर्टिकल 5 से 11। सॉरी, मैंने पहले 9 बोला, 5 से 11 तक। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है आर्टिकल 5 से 11 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स है ना, वो सारी चीज़ें बताते हैं कि कौन कौन इंडियंस हैं, किनको किनको सिटीजनशिप मिलेगी, वो सारी चीज़ें। और ये जो एक्ट बना है सिटीजनशिप एक्ट, वो भी इसी के थ्रू ही बना है। ठीक है, जब हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे।
Now next we have question number 72. Who was considered a citizen of India at the commencement of the constitution? जब constitution commencement हुआ तो किसको इंडिया का citizen माना गया? So पहला वो है the person who domiciled in India, जो इंडिया में पहले से ही रहते थे. ऑप्शन बी पर्सन बॉर्न इन इंडिया, जो इंडिया में पैदा हुए, या पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए उनको. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. सबको ही सिटीजन माना गया. देन क्वेश्चन नंबर 73. सिटीजनशिप बाय बर्थ इज रेगुलेटेड बाय. सिटीजनशिप बाय बर्थ किसके थ्रू रेगुलेट होता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 5 to 11, ऑप्शन बी सिटीजनशिप एक्ट 1955, या ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ. हम जब सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे तो हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 74. सिटीजनशिप बाय डिसेंट इज अवेलेबल टू. ये किनके लिए अवेलेबल है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए चिल्ड्रन ऑफ इंडियन पेरेंट्स बॉर्न अब्रॉड. मतलब चिल्ड्रन जो है वो इंडिया में पेरेंट हुए, लेकिन जो पेरेंट्स है वो अब्रॉड में पैदा हुए हैं. देन फॉरेनर्स मैरिंग इंडियन सिटीजन, जो फॉरेनर्स है वो इंडियन सिटीजन से शादी कर लेते हैं. ऑल इमिग्रेंट्स या ऑल रिफ्यूजीज. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चिल्ड्रन ऑफ इंडियन पेरेंट्स बॉर्न अब्रॉड. जो चिल्ड्रंस हैं, सॉरी जो चिल्ड्रंस है इंडियन के, मतलब उनके जो माता पिता है वो इंडिया है, लेकिन जो बच्चा है वो फॉरेन में पैदा हुआ है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 75. सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू. जो सिटीजनशिप है बाय रजिस्ट्रेशन वो किनको मिल सकता है? ऑप्शन ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑप्शन बी फॉरेन स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ऑप्शन ए एंड बी बोथ, एंड नन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए एंड बी बोथ. मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उनके माता पिता इंडिया से हों. ठीक है. या फॉरेन स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटी, या जो उनके जो स्पाउसेस हो वो इंडियन सिटीजन हो. ठीक है. Then we have question number 76. Citizenship by naturalization is granted by. जो citizenship है naturalization से उसको किसको मिलता है? सॉरी, citizenship by natural is granted किसके थ्रू मतलब किसके थ्रू दिया जाता है? आई एम सो सॉरी. ठीक है. इसका जो ऑप्शन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी सिटीजनशिप एक्ट 1955, ऑप्शन सी यूएन ट्रीटी, एंड ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. देन क्वेश्चन नंबर 77. हु कैन रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप. कौन रिनाउंस कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप? ऑप्शन ए माइनर चिल्ड्रन, ऑप्शन बी अडल्ट सिटीजन्स, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी फॉरेन रेसिडेंट्स ओनली. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अडल्ट सिटीजन. जो अडल्ट है वो सिर्फ वही रिनाउंस कर सकते हैं कि वो अब इंडिया के सिटीजन नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 78. टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैन बी डन बाय. जो टर्मिनेशन है इंडियन सिटीजनशिप का वो कैसे होता है? तो ऑप्शन ए रेन्यूमिनेशन, ऑप्शन सी टर्मिनेशन, ऑप्शन सी डेप्रीविएशन, एंड ऑल ऑफ द अबव. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव. Then question number 79. Dual citizenship is allowed in India, not allowed in India, allowed with permission, allowed for NRI only. जो डुअल सिटीजनशिप है इंडिया में वो किसको अलाउ है? तो अलाउ मतलब इंडिया में अलाउ किया जाता है, इंडिया में अलाउ नहीं किया जाता है, अलाउड विथ परमिशन, परमिशन के थ्रू अलाउ किया जाता है, या सिर्फ एनआरआई को अलाउ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉट अलाउड इन इंडिया. ठीक है. इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 80. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर्स जो होते हैं
Then option A, have full citizenship, have multiple citizenship, enjoy limited privileges, can vote in elections. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंजॉय लिमिटेड, जिनको सिर्फ सिटीजनशिप के लिमिटेड प्रिविलेजेस के ही वो इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास पूरी सिटीजनशिप नहीं रहेगी, ना ही वो मल्टीपल सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं, और वोट इन और वो इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकते. देन क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज सिटीजनशिप कैन बी अक्वायर्ड बाय, सिटीजनशिप कैसे अक्वायर किया जा सकता है. तो ऑप्शन ए बाय बर्थ, ऑप्शन सी बाय बी बाय डिसेंडेंट, देन ऑप्शन सी बाय रजिस्ट्रेशन, एंड ऑप्शन डी बाय ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. देन क्वेश्चन नंबर 82, सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट बाय, सिटीजनशिप कैसे चली जाती है किसी इंसान की. तो ऑप्शन ए रेनोवेशन, ऑप्शन बी टर्मिनेशन, ऑप्शन सी डिप्राइवेशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. जब हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप मिलती कैसी है, इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 83, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कन्फर्ड सिटीजनशिप टू पीपल ऑफ इंडिया. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली कन्फर्म करता है कि जो सिटीजनशिप के इंडिया है, किन किन को सिर्फ कन्फर्म किया, इंडिया ओनली. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडियन टेरिटरीज ओनली, एंड ऑप्शन डी इंडिया एंड नेपाल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिया ओनली. जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन थे, सिर्फ उन्हीं को ही सिटीजनशिप कन्फर्म की गई. Citizenship provisions are under which part of article? Part 2, Part 3, Part 4, Part 5. Citizenship जो provision है वो कौन से part of the constitution में दिया गया है, provisions दिए गए हैं. तो ये इसका जो correct answer है वो है option A, Part 2 of the constitution. Then question number 85, who decides on deprivation of citizenship? कौन decide करता है deprivation of citizenship? इसका जो correct option है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी गवर्नमेंट. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 86, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन रिक्वायर्स, ऑप्शन ए रेसिडेंसी ऑफ 5 years, रेसिडेंसी ऑफ 7 years, रेसिडेंसी ऑफ 12 years, एंड नो रेसिडेंसी. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेसिडेंसी ऑफ 7 years.